सिटी जितनी, वही तो कुआर में आती है। ये 2 बार जाती है शेर, और सर्प तो ये 24 घंटा रहती है। सर्प फिर एक तो दशहरा पे आती है। चंबल रहस्य और इतिहास की धरती है। इस धरती पर स्थित है पटिया वाले बाबा यानी करह धाम। चंबल के जंगलों में जहां हिंसक जानवरों की गर्जनाएं और डकैतों की बंदूकें लोगों को डराया करती थीं, लेकिन आज वहां धर्म और भक्ति की अविरल धारा बह रही है, जिसमें पूरा जगत ही सराबोर हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ चंबल के चित्रकूट धाम की। चंबल के चित्रकूट धाम के नाम से मशहूर मुरैना से 20 किलोमीटर दूर है पटिया वाले बाबा का धाम। पटिया वाले बाबा के धाम का अपने आप में खासा महत्व है। मुरैना शहर से 20 किलोमीटर दूर और ग्वालियर से 30 किलोमीटर की दूरी पर ग्वालियर मुरैना हाईवे पर करह धाम बना हुआ है। चंबल के बीहड़ में यह धार्मिक स्थान है और ये एक विशेष तपोभूमि है जहाँ पर कई महान धर्मात्माओं ने तपस्याएं की हैं, लेकिन इस सिद्ध स्थल को पटिया वाले बाबा ने दूर दूर तक प्रसिद्ध कर दिया। उनकी तपस्या का गुणगान आज भी हजारों की संख्या में संत यहाँ कर रहे हैं। पटिया बाबा के जल का अपना खासा महत्व है और इनसे जुड़ी हुई तमाम सारी मान्यताएं हैं। आपको बता दें, ये स्थान धनेला गांव के पास में स्थित है। पटिया वाले बाबा की मूर्ति मान्यता के अनुसार यहाँ महाराज रतनदास जी ने तपस्या की थी और यहाँ इस गुफा में उनके साथ 2 शेर भी रहा करते थे। इस कारण इसका नाम नरसिंह शिला पड़ा। रतनदास जी महाराज को पटिया वाले के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस गुफा में शिला रखी हुई है जिस पर बैठ कर के वो तपस्या करते थे। शिला को मुरैना की स्थानीय भाषा में पटिया कहा जाता है, इसलिए रतनदास जी महाराज ने पटिया यानी शिला पर बैठकर कई वर्षों तक तपस्या की थी। इस कारण वो पटिया वाले महाराज कहलाए। चंबल में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक कई जिलों में पटिया वाले बाबा का प्रभाव है। ऐसा कहा जाता है कि जब पटिया वाले बाबा तपस्या और भजन करते थे तब शेर भी आकर उनके साथ में बैठते थे, मगर उनको किसी भी हिंसक जानवर ने यहाँ पटिया वाले महाराज की शिष्या, जिनकी उम्र तकरीबन 105 वर्ष से अधिक है, वो अपनी माला से राम नाम का अनवरत सुमिरन कर रही हैं। यहाँ की एक छटा और देखने को मिलेगी कि इस मंदिर परिसर के आसपास में तमाम सारी मोर और पशु पक्षी किलोल करते हुए राम नाम का कीर्तन दिन और रात यानी 24 घंटे सुनते हुए नजर आ जाएंगे। 50 लगातार राम नाम का कीर्तन अनवरत चल रहा है। यूं तो मंदिर में हर सुबह और शाम प्रसाद का वितरण होता है, लेकिन यहाँ हर साल सियपिय का मेला लगता है। यहाँ पर इस मेले में माघ महीने में पूर्णिमा से फाल्गुन माघ की नवमी तक सियपिय मेले का आयोजन होता है। इस मेले में लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है और मालपुए खीर प्रसादी का भी वितरण होता है। इस दौरान यहाँ की छटा देखने लायक होती है। इस मेले में भीड़ के दौरान संभालने के लिए भारी पुलिस बल को भी तैनात किया जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। इस इलाके में दूर दूर तक कहीं तक किसी प्रकार की चोरी और हिंसक घटनाएं नहीं होती। अब आगे हम आपको बताएंगे आखिरकार कौन है पटिया वाले बाबा और क्या है उनकी कहानी।
करह धाम बनाने वाले पटिया वाले बाबा रतनदास जी महाराज की अहम भूमिका है। सांक नदी के किनारे जरारा गांव के गुर्जर परिवार में उनका जन्म हुआ। रतन सिंह का जन्म जीवन के शुरुआत से ही उनका झुकाव धर्म के प्रति था और बचपन में ही पिता चतुर्भुज सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद मां विजय कुमारी ने इनका पालन पोषण किया। रतन सिंह का मन घर परिवार में नहीं लगता था। नूराबाद के सीताराम मंदिर में रहने वाले तपसी बाबा से जब उनका संपर्क हुआ तो फिर उन्होंने नाम जप की दीक्षा ली। भक्ति का झुकाव मजबूत होने के बाद राम जानकी मंदिर में सामने पड़ी पटिया पर आकर वो तपस्या करने लगे और ये सिद्ध बाबा कहलाए। कभी सर्प तो कभी शेर उनके साथ आकर के लीला और क्रियाएं कर। धाम में एक और महान बाबा रामदास हुए। सिद्ध बाबा रामदास ने यहाँ बरगद का वृक्ष भी लगाया और सिद्ध करह धाम कड़ाह सदैव अग्नि पर चढ़ा रहता था और यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को दूध का प्रसाद मिलता था। यही कड़ाह बाद में कड़ाह हुआ और अंतराल में अपभ्रंश होते होते इसका नाम करह से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। यहाँ एक कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके जल के स्पर्श मात्र से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि कुत्ते यानी श्वान का काटा शख्स अगर यहाँ स्नान करता है तो स्नान के बाद उसकी सारी तकलीफ़ें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और अभी हाल फिलहाल में उस कुएं को ढककर उसके चारों कोनों पर हैंडपंप लगाए गए हैं। दूर दूर से आने वाले भक्त इसी जल को, यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस बात को मानते हैं कुत्ता यानी श्वान अगर काट ले तो अगर एक बार वो यहाँ आकर स्नान करता है फिर उसका रोग दूर हो। आप मेरा नाम कल्याण दास नरसिंह सलाम। महाराज जी, इस स्थान का क्या महत्व है? पटियादा वाले बाबा जो थे वो कितने वर्ष है यहाँ साधना की उन्होंने, क्या है इस स्थान का महत्व? यहाँ का महत्व ये है कि पहले तुम्हारी जानी बीमारी पड़ी जो गाँव में जरारे में बेड़ा गांव में तो वे टेकई पे भजन कर रहे तो मैंने मड़ैया में आगे दे लगी पानी में तो एक सिद्ध जयते पहुँचो 84 सिद्ध हैं। तो मैंने जो कही अरे रत्ना भजन से मतबल आए मरे मरे थे कुछ मतबल नहीं है, राम नाम ले तो वो सिद्ध जयते जाए गया। मैंने गोद में ले आए, गोद में ला गया फिर सवेरे महाराज जी आ गए हैं तो 7 नार बैठे थे नरसिंह सिला में। ये आए वहाँ में भजन को जो है फिर मैयो आइए भी नहीं की तो मैयो शेरते डर पा के ना ही बजा देगी पटिया वाले ने। फिर मैंने कहा छेला आए धुंधकाली बाबा पारी गाँव के बेऊ रहता है जय में सलाम है जंगल में 8 महीना जंगल में 4 महीना नन्ही में। नन्ही कौन ठोर तुम्हारी रपट पे क्या रपट पे रहते पारी गाँव के रपट पे रहते तो बे रहे तुम्हारे जानी 60 साल धुंधकाली बाबा और पटिया वाले रहे हैं यहाँ 3 साल। फिर मैंने सिद्ध ने बाएं पकड़ के पहुँचाए कि तुम्हारा नाम पटिया वार हो जाओ, पटिया भजन करो। वो पटिया भजन को जाए जी में माँ चली आइए भैया 7 शेर बैठे और सरप जे लिपट जाते 6 पचे के सरप रहते हैं जी में माँ। अच्छा बाबा, क्या आज भी यहाँ सांप आते हैं? हाँ सांप आज भी आते हैं बेटा, सांप आते हैं जब तक नार भी आ जाता है। अच्छा शेर भी आते हैं? शेर भी आता है। शेर आते हैं तो आपको डर नहीं लगता शेर से? नहीं डर नहीं लगता है, वो तो देख सिद्ध के शेर हैं तो वो मन खात थोड़ी है जामे शेर सरप तो इतने है बेटा तेरे मुंडम बांध नहीं है इतने सरप है यहाँ पे। हाँ जो है 5 साल उम्र गए रामदास बाबा ने कही और भाई महाराज जी ने जो कही 35 साल पहले कि भै मन जाओ भै तो सर्प खाती है तो मैंने कही चलो सर्प खाएंगे बिन्ने में देखेंगे। तो 3 साल बाद फिर हम सर्प ने काटे। फिर हम पटिया पहुँचे परिक्रमा दई तो ने बोली फिर जै की जै आए फिर भैया हम ठीक है गए 3 दिन जै का मातम जी है सिद्ध की कृपा। अच्छा आपको डर नहीं लगता महाराज जी? नहीं डर नहीं लगता है भैया कि जै कोई डर नहीं। अच्छा शेर जो आते हैं वो किस मौसम में आते हैं, कौन से महीने में निकलते हैं ज़्यादातर? शेर एक तो दशहरा पे आती है, जो दशहरा होता है तुम तब आती है जेठ दशहरा पे चौमासी की ऋतु में, वही तो क्वार में आती है। ये 2 बार ही आती है शेर और सर्प तो जो 24 घंटा रहती है बेटा, सर्प का काम 24 घंटा है।
आपके लिए पानी का प्रबंध कहाँ से होता है? हमारा नीचे सरजू है, सरजू तिलावत है बेटा, सरजू तिलावत है। लेकिन आसपास में तो पहाड़ है, तो पानी की झीर कहाँ से आ रही है महाराज? वो तो सरजू है, एक सरजू से पानी लाती है बेटा, तो सरजू से लाती है बेटा। अच्छा, कभी संत और ऐसी अदृश्य शक्तियाँ आई हैं जो आपसे मिली हो, बातें करती हो? हाँ जय तुम्हारे लगनदास बाबा आए, बिन्ने कही तो बेटा भोजन तय माला से कुछ नहीं होता है। तो जो खिरावली बारे बाबा पहुँच गए हैं तो 50 साल रहे नीचे, और बिन्ने जी कही कि भोजन दो कोटा अंबर हैं, तो बेटा खट्ट होती है, अपने आप ही कोटा बच जाता है। बड़े महाराज जी ने हो गई डरपना नहीं, हम 24 घंटा यहीं रहते। तो दोनों मूर्ति के दर्शन भैया खूब आते जाते रहते हैं, आज भी तुम्हारे खटपट होती रहती है। हाँ जी, बैंक की मेन चीज़ जी है बेटा जी, कोई किसी पे मांगे में नहीं जाते। हम 35 साल है गई ना शर्म पे जेमे जाएं, वैसे हमारा भोग भी आ जाता है, बस पर जेमे नहीं जाती। अच्छा, तो भोजन आप अपना यहीं बनाते हो? यहीं बनाती है। भोजन का प्रबंध कैसे होता है? अपने आप ही होता है, सिद्ध भाव लाती है बेटा। चाहे तुम 100 आदमी आ जाओ, 2 से आ जाओ, अपने आप ही तुम 2 से आदमी आएंगे तो 600 का खाना अपने आप आ जाएगा। आटो घी दाल अपने आप आ जाती है, कोई नहीं दिखेगा कि जी फलाना ला रहा है कि फलाना जाएगा, ये तो बेटा अपने आप ही जाता है। अच्छा, कोई बाहर से आता है साधना करने के लिए, तो वो यहाँ आ सकता है, रह के भजन कर सकता है? हाँ भजन खूब करती है बेटा, आते जाती रहती है। हाँ खूब आते जाते रहते लोग भी आते हैं हाँ खूब साधना आते करने के लिए? आगरे से आते हैं, बम्बई से आते हैं, कलकत्तानों से आती है सेठ साहब। और इस स्थान का क्या महत्व है? आपने लिख रखा है उस पर कि दवाइयाँ यहाँ दी जाती हैं। तुम्हारी मिनती है जो तुम्हारी एक सांस की मिनती है, बवासीर की मिनती है, भगंदर खत की मिनती है, और पथरी की मिनती है। दवाइयाँ कौन देते हैं? आप ही देते हैं? नहीं, ये दूसरा देता है, एक हमारा पुजारी है शेरपुर गांव का, वो देता है। अच्छा, वो आता है तुम्हारा 12 बजे। आपको कितने वर्ष हो गए महाराज जी? मुझे 35 साल हो गए बेटा। 35 साल हो गए। 35 35 साल में ईश्वर की अनुभूति हुई है? कभी भगवान के दर्शन ऐसे हुए हो, सिद्धों के भगवान दर्शन? क्या, मैं 10 साल तो पटिया वाली गोद में रहा, मेरी जन्मभूमि यहीं की है। बड़े महाराज जी की मैं जो बाप 6 महीना को छोड़ गया, तेरी बराबर पे तो बिन की गोद में रहा। और यह की लीला तो बहुत बड़ी है बेटा, महाराज जी साथ सिक्के। और दवाई की हमारी गारंटी है, ऐसे अंदर खतब है, बवासीर है, हनुमान जी के चोलाए खाए 200 रुपये लेते हैं और ठीक हो जाता है, नहीं ठीक हो इसकी जिम्मेदारी पक्की है हमारी। सांस की दवाई है, ऐसे 4 दवाई देते बेटा। ये लीला है जी की सिद्ध बाबा।